नमस्ते, मैं हूँ याज्ञवल्क और ये हमारा एक प्रोग्राम है। इसका नाम है पंचायती। पंचायती में हम किसी नामचीन को ले आते हैं आपके सामने कुछ सवालों के साथ। सवाल तीखे भी होते हैं जो सवाल की परिभाषा के अनुरूप हों। जवाब को लेकर कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि जिस सवाल का जवाब आप न देना चाहें हम उस पर कहें कि नहीं इस पर दीजिए, मगर कोशिश रहती है कि किसी भी प्रकार का ऑफ द रिकॉर्ड हिसाब किताब ना हो, जो हो सामने हो। सवाल होंगे, जवाब होंगे और वो सब कुछ आपके सामने होगा। इस पंचायती के पहले मेहमान हैं विधायक सौरभ सिंह, अकलतरा से विधायक हैं। कहा जाता है कि लोग कपड़े जितनी तेज़ी से नहीं बदलते, सौरभ सिंह पार्टी बदल देते हैं। यूपीएससी के अच्छी खासी पढ़ाई और कहा जाता है कि पास हो गए थे, क्रैक कर गए थे, नौकरी मिल गई थी। कुछ कहते हैं नहीं नहीं ये तो सब अफवाहें हैं, कोई यूपीएससी की बात नहीं, दिल्ली गए थे, मौज किए, चले आए और उसके बाद राजनीति में चले आए हैं। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों को हम जो नियत समय है उसमें पूछेंगे और जवाब हासिल करेंगे। सौरभ जी, बगैर औपचारिकता के सीधा सा पहला सवाल है, आपको लेकर ये बात बार बार क्यों होती है कि ये कपड़े लोग थोड़ा देर में बदलते हैं, सौरभ सिंह पार्टी बहुत बदलते हैं? देखिए, मेरा कुल ध्येय है अकलतरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करना और भारतीय जनता पार्टी में तो मैं 2014 से अब हूँ और उसके पहले के जो घटनाक्रम हुए, अपना राजनीतिक मुकाम तलाशने के लिए जो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, जीता, वो तो सर्वविदित है और मेरा परिवार कांग्रेस की पृष्ठभूमि का था, ये भी सर्वविदित है। वही तो बात होती है ना, आपके राजनीतिक विरोधी आपके समर्थक भी मौज ले लेते हैं आपकी कि पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, परिवार कांग्रेस का है। पहला चुनाव बीएसपी से लड़ गए और उसके बाद फिर टिकट को लेके कुछ मसला फंसा, अचानक सारी निष्ठा बदली, सीधे भाजपा चले आए। कहाँ उत्तर से दक्षिण चले आए आप? देखिए, ऐसा है कि राजनीति तो करनी है, जनता का ये कहना, हमारे जो समर्थक हैं और पब्लिक का कहना है कि आप जनता की सेवा करिए। और 2018 में 5 साल में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम किया और 2018 में बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी अकलतरा विधानसभा की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से मैं चुनाव जीता। तो वो जनता का प्यार है और भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के इसका समर्पण है। ठीक है, आप मुझे देखकर ही बात कर सकते हैं, कैमरा आपको देख लेगा। सौरभ, एक चीज़ बताइए, वाकई में एक प्रश्न है, जब पूरी पृष्ठभूमि ही कांग्रेस की थी, आपके पिता विधायक रहे अकलतरा क्षेत्र से, थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या हो गया था कि आप बसपा चले गए, क्या हुआ था? देखिए, सीधी बात है, मैंने कहीं पर जो बात कही है कि कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी से वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ और उसके बाद लगातार मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी से चुनाव हार रहा था। वहाँ पर हम आए, जनता के बीच में पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की थी, मैं कुछ बहुत राजनीति में मेरा कोई बहुत दिलचस्पी नहीं थी। जनता के बीच में मैंने काम करना चालू किया, काम, लोगों की समस्या थी उसका निराकरण कर देना। आपने जैसा बताया कि यूपीएससी का मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया था, कानून कायदा पता थे, सिस्टम कैसे काम करता है ये पता था, तो जनता का काम कराने लगा। जनता के बीच से बात आई कि भाई आप चुनाव लड़ो। हमने कहा ठीक है चुनाव लड़ेंगे, पर कांग्रेस पार्टी तो टिकट देगी नहीं। तो लोगों ने कहा कि साहब दूसरी पार्टी से लड़ सकते हैं। हमारी सक्रियता को देखकर बहुजन समाज पार्टी ने हमको अप्रोच किया कि साहब हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, अगर आप चाहो तो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो। उस समय भाईचारा का दौर चल रहा था। 2007 में मायावती जी की सरकार बनी थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर। नए लोगों की वो तलाश में थे, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया, हम भी चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। राजनीति में जब गठबंधन होते हैं ना, तो उसका ब्यौरा हम लाख कोशिश करें, सियासत वाले बोलते नहीं, आप भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक सवाल, हाँ, जो मैं शुरू में संदर्भ किया था, ये पीएससी यूपीएससी का जो मसला बार बार आता है। आप दिल्ली गए थे, तो वाकई में आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम वगैरह दिया, कुछ क्रैक किया था, कहाँ तक पहुँचे थे, या आप जैसा आपके बारे में कहा जाता नहीं तो दिल्ली घूमे गए रहीस, क्या है सच इसका? देखिए, जो मेरे विरोधी हैं वो तो कुछ भी अनर्गल राजनीति में बोलते हैं। मैं दिल्ली में पढ़ा, रामजस कॉलेज में दिल्ली में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के पढ़ा, उसका तो सर्वविदित फैक्ट है, उसमें कहीं पर कोई छुपाने की बात नहीं है, वो सर्टिफिकेट है।
उसके बाद पहली बार मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी, मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस लिखा, मेंस में नहीं हुआ। दूसरी बार प्रीलिम्स में भी हुआ, मेंस में भी हुआ, इंटरव्यू दिया। तीसरी बार भी प्रीलिम्स में हुआ, मेंस में हुआ, इंटरव्यू दिया। तीसरी के बाद मुझे अभिरुचि हो गई, मैं बोला छोड़ो आप क्या तीसरी बार, फिर चौथी बार देना। और कहीं पर ऐसा था कि आदमी के मुकद्दर में लिखा था कि यहाँ पर आके राजनीति करना है, तो मातृभूमि खींच कर ले आई। सौरभ, आपके पिता जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने खुदकुशी की थी, वो परिस्थितियाँ क्या थीं और क्या राजनीति में आने के, सौरभ के राजनीति में आने में और आपके पिता की खुदकुशी में कुछ है, संबंध है? नहीं, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, मेरे पिता ने खुदकुशी नहीं की थी, उनकी बहुत नेचुरल डेथ हुई थी। अच्छा। हाँ, उनकी नेचुरल डेथ हुई थी, उन्होंने खुदकुशी की नहीं थी, वो ऐसे आदमी ही नहीं थे कि कभी खुदकुशी करते। नेचुरल डेथ हुई थी, हार्ट के वो पेशेंट थे और एक मैसिव हार्ट अटैक आया, 5 मिनट के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। इस हार्ट अटैक का मसला किसी राजनीति से, यानी उनके निधन का मसला किसी राजनीतिक समीकरण से जोड़ते हैं? ये बताते हैं कि वो जो पूरा क्षेत्र है जहाँ के आप हैं, वहाँ के राजनीतिक क्षत्रप चरणदास महंत हैं और टिकट को लेकर कुछ मसला फंसा, ऐसा फंसा कि राह आपकी अलग हो गई, बसपा आपको जाना पड़ा, सियासत उधर आपने देखी, पिता को भी आपने खोया। क्या है सही? नहीं, जब मैं बसपा में विधायक बना तो मेरे पिता उस समय जीवित थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद कभी वो कांग्रेस पार्टी में गए नहीं, ना किसी राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक दल को उन्होंने ज्वाइन किया। वो बहुजन समाज पार्टी भी ज्वाइन नहीं की उन्होंने। जिस दिन मेरे को बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, मेरे पिताजी ने प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि नैतिकता से अगर मेरा लड़का चुनाव लड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी से तो मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहूँगा। और उस दिन के बाद 2008 से लेकर जब तक उनका देहांत हुआ 2014 तक, उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता नहीं ली। और जहाँ तक बात है तो 2013 में जब मेरी टिकट कटी तो निश्चित तौर से जो बातें हम लोगों को, मेरे पिताजी को और मेरे को प्रॉमिस की गई थी वो डिलीवर नहीं हुई, तो उनको आघात तो लगा था। ये जो प्रॉमिस था, ये जो कमिटमेंट था, जो डिलीवर नहीं हुआ, क्या यही वो बात है जो आगे चल के इस रूप में किस्से के रूप में आ गई कि सौरभ सिंह चौक में उतरे और उन्होंने किसी तत्कालीन क्षत्रप को खूब, जितना उनका गुस्सा था, जो आक्रोश था, जो अभिव्यक्ति थी, जिस शब्द में उतर सकती थी, आपने उतार दिया? देखिए, ये अकलतरा के चौक चौराहे में अनर्गल बातें होती हैं। जैसे आपने मेरे को बताया मेरे यूपीएससी के बारे में कि मैं घूमने गया था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने राजकुमार कॉलेज के दिन से लेकर मेधावी छात्र था। तो ये अकलतरा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे चुनाव में जीत नहीं सकते या राजनीति में हमारे से आगे नहीं चल पाते, वो इस ढंग की बातें करते हैं। मेरा ये स्वभाव नहीं है, मेरा ये नेचर नहीं है। मैं पब्लिकली क्या, मैं बंद कमरे में भी किसी को गाली नहीं देता। और राजनीति होती है, राजनीति में बोलने की कहीं बात नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ना कोई सबूत है ना कोई बात है। ये कांग्रेस पार्टी के कुछ वहाँ लोग जो नेतागिरी करते हैं, जिन लोग अब वहाँ पर बच गए हैं, कांग्रेस के तथाकथित लोग हैं, वही ये सब बातें करते रहते हैं और वहाँ पर कहानी करते रहते हैं। 17% वोट तक जो कांग्रेस पार्टी वहाँ पर उतर आई है पिछले चुनाव में, उन लोग की ये सब बातें। और क्या मज़ेदार चीज़ नहीं है कि जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, जिस कांग्रेस का आप ये आंकड़ा दे रहे हैं, वो कांग्रेस भी आप ही के परिवार के पास है। यानी राजनीतिक दल चाहे जो हो, सत्ता एक ही परिवार के पास रहेगी। ये कौन सा साझा समझौता है? ये इसको किस रूप में देखना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी को तय करना। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को अपना कैंडिडेट बनाया, मैं विपरीत परिस्थिति में जीत के दिखाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया। वो कांग्रेस की राजनीति, वो किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसको क्या चलाना चाहते हैं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी को मेरे से ज़्यादा इनसिक्योरिटी है तो मेरे नाम पर बहुत लोग की राजनीति सीख जाती है। वो जो पूरा इलाका है उसके क्षत्रप या सियासत की कक्षा किसी की हो, भाजपा हो, कोई भी बसपा हो, उसके गुरु चरणदास महंत कहे जाते हैं। ये अतिशयोक्ति है क्या उनको लेकर, या कुछ सही है? देखिए, राजनीति में कोई किसी का गुरु नहीं होता। राजनीति में हर आदमी अपने दम पे, अपने बूते पर और अपनी ज़मीनी हकीकत पर जनता की सेवा करके नेता बनता है। चरणदास महंत से लेकिन आपके संबंधों की, मधुर संबंधों की खूब चर्चाएं होती हैं। देखिए, अगर अलग अलग राजनीतिक दल में है तो इसका मतलब एक दूसरे को मारपीट थोड़ी करें।
संबंध है रहते हैं। संबंध क्यों नहीं होंगे? विधानसभा के वो अध्यक्ष हैं, हम विधानसभा के विधायक थे। तो अगर विधानसभा के विधायक विधानसभा के अध्यक्ष के बीच में अगर कोई संवाद है तो होना भी चाहिए, क्या दिक्कत है? विपक्ष के विधायक का तो संरक्षक ही वही है। क्या ये सिर्फ संयोग है कि आपके इलाके में जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से आप तब विरोध करते हैं उन उद्योगों का जब सामने चुनाव होता है, वरना चुनाव के पहले उद्योगों से आपके गुडी गुडी वाले रिलेशन होते हैं? देखिए, मैं उद्योगों का विरोध करता हूँ, 5 साल विरोध करता हूँ। आप विधानसभा की प्रोफाइल निकाल के देख लीजिए। जब वो गलत करते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूँ। जब वो इन्वायरमेंट के इश्यूज़ का उल्लंघन करते हैं तब मैं विरोध करता हूँ। जब विरोध करना होता है तब विरोध करता हूँ। पर वो उद्योग जो हैं उनके पीछे हज़ारों लोगों के रोज़गार भी चल रहे हैं, उस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। बहुत सारे नेता लोग वहाँ पर विरोध करने जाते थे और विरोध करके आते थे और ये नहीं सोचते थे कि अगर ये उद्योग बंद हो जाएगा तो लोगों के घर के चूल्हे भी बंद हो जाएंगे। मुझे अब ध्यान आया, बात दिमाग में मेरे चल रहा था कि वो जो परिवार में खुदकुशी का मसला है वो आपके परिवार में नहीं, चाचा के परिवार के साथ हुआ था। खैर, जो अकलतरा का राजनीतिक समीकरण है, सतनाम बाहुल्य इलाका है वो, और आप क्षत्रिय समुदाय से हैं, भारतीय जनता पार्टी अब आपका पहचान है, तो अभी वहाँ पे बीएसपी ने भी अपना एक कैंडिडेट उतारा, वो दम ठोक रहे हैं कि बहुत मजबूती से लड़ेंगे। हालिया आपके जो चुनाव के नतीजे देखें तो आप बड़े मतलब बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, कोई ऐसी जीत नहीं है कि तसल्ली बख्श जीत कही जाए। ये क्यों हो जाता है आपके? देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। मेरे को मिला 39% वोट। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रतिशत वोट आज़ाद भारत के इतिहास में अकलतरा विधानसभा में नहीं मिला। एक और आज़ाद भारत के इतिहास में पिछले चुनाव में जितना बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला वो आज तक नहीं मिला। और आज़ाद भारत के इतिहास में जितना कांग्रेस को वोट मिला पिछले चुनाव में उतना वोट कभी नहीं मिला। 17% कांग्रेस पार्टी वोट पा रही है, 1600 वोट से उनका कैंडिडेट अपनी जमानत बचा पा रहा है। ये कहाँ की राजनीति है? वो राजनीति का जवाब वो देंगे। हमने तो हमारा वोट शेयर बढ़ाया, हमने जनता के बीच में आशीर्वाद मांगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, डॉक्टर रमन सिंह जी के विकास की नीतियों को 2018 में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र ने एक्सेप्ट किया, हमारा वोट शेयर बढ़ा। उनका वोट शेयर का क्या हुआ? ये तो बड़ी खतरनाक बात है ना कि कांग्रेस पार्टी 17% में कैसे उतर गई। आप इसमें बीएसपी की बात नहीं करेंगे, बीएसपी का जिक्र नहीं करेंगे। जोगी जैसा कद्दावर चेहरा उनकी बहू उतरी थी, जाहिर सी बात है कांग्रेस और पीछे जा सकती थी, तो आप बड़ी चालाकी से उस आंकड़े को गोल कर दे रहे हैं। नहीं, वो लड़े, वो 37% उनको वोट मिला। मैं तो कहा बहुजन समाज पार्टी को आज़ाद भारत के इतिहास में जब मैं विधायक बना तब इतना वोट नहीं मिला था। इस बार क्या नज़र आता है? अब छचका अभी भी सक्रिय है, वो लगातार घूम रहे हैं, बीएसपी सक्रिय है ही है, कई और क्षेत्रीय दल हैं जो अपनी भूमिका, अपना ठौर तलाश रहे हैं। सौरभ, इस बार क्या और मामला टफ नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अंडर करंट है, और उस अंडर करंट में अकलतरा विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक ऐसा अंडर करंट जिसमें समझ भी नहीं आ रहा है कि ट्रांसफार्मर किधर है, तार सही लगे हैं कि नहीं, पोल किधर हैं, और आप कह रहे हैं अंडर करंट है। 21 की पहली लिस्ट आती है, बखेड़ा खड़ा हो जाता है, आपकी परिवर्तन यात्रा निकलती, भीड़ नहीं आती, दोबारा एक लिस्ट का पूरा हल्ला हो जाता है, शिगुफा आ जाता है, लोग दुहाई देते हुए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय चले आते हैं, उसके बाद बीजेपी दूसरी सूची पे बात नहीं करती है। एक और आखिरी और इसमें जोड़ देता हूँ, आपकी पार्टी को लेकर जिसको आप दावा कर रहे हैं कि सरकार बस बन रही है, कहा जाता है कि बाराती तो बहुत हैं, दूल्हा कौन है पता नहीं। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिलासपुर की अपनी सभा में कहा है, हमारा छाप, हमारा निशान, हमारा प्रत्याशी कमल छाप। सौरभ, जो परिवेश है भाजपा का अभी, आपको लग रहा है, आप इतनी कॉन्फिडेंस है आपको कि आप अभी वर्तमान विधायक हैं, आप चुनाव अभी होने वाला है, अभी बीजेपी आपको टिकट दे देगी, गारंटी ले रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जो काम मेरे को देगी
वो काम मैं करूँगा जिस लायक भारतीय जनता पार्टी मेरे को समझेगी, और जो काम देगी वो करूँगा मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अकलतरा विधानसभा में कोई 3 काम सरकार की आलोचना के अलावा, हमने आपके वीडियो देखे, आप खुद ही उसमें कमेंट्री करते हुए चले जाते हैं, ये रीपा का प्रोजेक्ट है, ये फेल हो गया है, ये उद्योग ऐसा काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। आलोचना के अलावा कुछ ठोस आपने अकलतरा को दिया है क्या? सड़क तक तो ढंग से बन नहीं पाई है अकलतरा की। अभी आप आके देखिएगा जो सड़क बन रही है, सड़क बनने में टाइम लगता है। सड़क तो धीरे धीरे बनती है, ओवरनाइट तो सड़क बनती नहीं। और अगर ओवरनाइट सड़क बनेगी तो उसकी गुणवत्ता का क्या होगा? तो सड़क तो धीरे धीरे बनती है। और अब थोड़ा सा रोक रहा हूँ, 4.5 साल का समय है, 5 साल हो गए, 5 साल का समय चाहिए था सड़क बनने में। मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। एक अकलतरा बड़ौदा सड़क के जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, उस सड़क में भी बहुत सारा काम हो गया है। अंदर की सड़कें देखिए, मैं आपको लिस्ट गिना सकता हूँ कितनी सड़कें बनी, कितनी प्रधानमंत्री सड़क में सड़कें बनी, कितनी और सड़कें बनी, कहाँ कहाँ पर सड़क। 3-4 ऐसी सड़कें हैं जो आज़ाद भारत के इतिहास में नहीं बनी थी सड़कें, वो सड़कें भी बनी। कापन से परसदा सड़क है, सुनैडी से मरकाडी सड़क है, खरमोरा की एक सड़क है, ऐसी सड़क थी ढोरला से परसदा की सड़क है। ऐसी सड़कें बनी जो आज़ाद भारत के इतिहास में नहीं बनी थी, वो सड़कें बनी। नदी किनारे हमने पूरे बिजली के लाइन का विस्तार किया, जिस बिजली के लाइन के विस्तार से अभी जब किसानों को, अब तो थोड़ी स्थिति सुधर गई है, जब पानी नहीं आ रहा था तो इलेक्ट्रिक पंप से लीलागर नदी और हसदो नदी से पानी खींच के लोग उसमें अपासी कर रहे थे। सड़क का विस्तार हुआ है, स्कूल का विस्तार हुआ है। आप चल के देखिए, एक एक गांव में छोटे छोटे काम हुए हैं जो जनता के मांग के काम होते हैं। और बड़े काम जो होते हैं, वो बड़े काम तो राज्य सरकार के काम हैं। आपको लेके एक बात और कही जाती है कि आपको जिन इलाकों से, जिसमें अकलतरा बस्ती भी शामिल है, उसके कुछ हिस्से अगर आपको वोट नहीं देते तो विकास के काम में आप आंख मूंद लेते हैं। वोट नहीं दे रही, काम काबर हो ही, ये वाला फार्मूला है क्या? नहीं, ऐसा कहीं पर नहीं है। आप चल के देख लीजिए, जिस गांव में, कोई ऐसा गांव नहीं अकलतरा विधानसभा क्षेत्र का जिसमें काम नहीं हुआ है। विधायक निधि से काम, जो हमको राशि डीएमएफ से मिलती है वो काम, और सड़कों के जाल और सड़कों के विस्तार का जो काम है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं। आप चल के देख लीजिए, कोई विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर मेरे को 7-7 वोट मिला है, वहाँ भी सड़कें बनी। इस चुनाव में सौरभ, आप जो, अगर आपको टिकट मिली, अगर, हालांकि आपने ये कहा है कि मुझे पार्टी जो भूमिका देगी निभाऊंगा, तो अब की तो ऐसा नहीं होगा ना कि अब टिकट नहीं मिली तो फिर एक बार अब बसपा जाऊं कि किधर जाऊं, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी जो काम देगी वो काम मैं भारतीय जनता पार्टी का करूँगा और जीवन भर करूँगा। आखिरी सवाल है, हर चुनाव, जो भी चुनाव आप लड़े, बहुत मार्जिनल अंतर से जीते हैं, मतलब यूं कहे कि किस्मत से जीत गए आप। ये जो चुनाव है सामने, इसमें भूपेश ने छत्तीसगढ़िया गर्व स्थापित किया। भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए अपने आप को साबित किया कि वो समर्पित हैं। प्रचार से किया मगर साबित कर दिया है। बोनस से लेके तमाम चीज़ें हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जहां बीजेपी खामोश है, अभी तक उसका जवाब नहीं सूझ रहा है। आप बता दीजिए कि टिकट मिल गई, चुनाव लड़ गए, जीत का अंतर कितना होगा? ये जीत का जो आप बोल रहे हैं वो सीट है त्रिकोणीय सीट, और त्रिकोणीय एनालिसिस की सीट है। कोई भी बड़ा से बड़ा एनालिस्ट और सेफोलॉजिस्ट उस सीट का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि चुनाव कितने मार्जिन से कौन जीतेगा, किधर का वोट। आपको मैंने बताया ना, 3 चुनाव का अगर एनालिसिस आप निकाल लीजिए, बरसीमन के बाद जो चुनाव हुए हैं 8, 13 और 18, वोट की जो स्विंगिंग होती है वो इतनी खतरनाक ढंग से होती है कि उसका एनालिसिस बता पाना, मंझे हुए जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं वहाँ पर, कुछ ही लोग हैं वहाँ पर जो मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, वो उसके वोट की स्विंगिंग का सिस्टम को समझते हैं। वो वोट की स्विंगिंग होगी, अच्छे से स्विंगिंग होगी। और भूपेश बघेल जी तो हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं, 5 साल में एक बार भी नहीं आए। भेंट मुलाकात का कार्यक्रम ही नहीं हो अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में। उसके पीछे ये शिगुफा है क्या कि जो अकलतरा मुख्यमंत्री आता है दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता? ऐसा कोई किस्सा भी है शायद? नहीं, ऐसा है कि अकलतरा जो आता है मुख्यमंत्री नहीं बनता, और परंतु अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं है, अकलतरा शहर के लिए है। तो इसके पूर्व में भी जो मुख्यमंत्री हुए, वो मुख्यमंत्री में अगर मैं आपको बोलूं तो रमन सिंह जी आते थे। रमन सिंह जी 20 बार अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में, अकलतरा शहर नहीं आए। इसके पहले दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री थे,
वो 10 साल मुख्यमंत्री थे, वो अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में कईयों बार आए, अकलतरा नहीं आए। अजीत जोगी जी आए और उसके बाद सत्ता चली गई तो वो थोड़ा सा वो मिथक को बढ़ा दिया, अकलतरा शहर आए। परंतु हमारा ये कहना है कि आप मत आइए ना, अकलतरा शहर दूसरी जगह तो जा सकते हैं, इतना क्या अकलतरा विधानसभा से इतना क्या डर है? हाँ, लेकिन बोनस जैसे मुद्दों पे कोई जवाब थोड़ी है भाजपा के पास। भाजपा कहाँ कुछ बता पा रही है। नहीं, बोनस का मुद्दा क्या है? बोनस का मुद्दा किसान के लिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जो किसान जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनके लिए क्या बोनस। छत्तीसगढ़ में 50-60% किसान ऐसे हैं जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं है। मैं पंचायती ही कर रहा हूँ और चूंकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि सवाल आखिरी करते करते फिर कुछ चीज़ सूझ जाती है, सूझ गई इसलिए फिर पूछ रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं सर, जिस ज़िले से आप आते हैं जांजगीर चांपा, वो सर्वाधिक धान उत्पादन जिले में से एक है, तो आप तो कम से कम ये दलील मत दीजिए कि कहाँ जिस किसान के पास तो ज़मीन ना हो। ऐसे कितने किसान होंगे? वो सर्वाधिक उत्पादन वाला इलाका है वो। सर्वाधिक उत्पादन वाले इलाके में भी 4 सीट विपक्ष जीती थी पिछली बार, और इस बार 6 की 6 सीट जीतेगी। और उसमें बसपा कितनी होगी और भाजपा कितनी? वो जो भी होगी, कांग्रेस नहीं जीतेगी एक भी सीट। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सौरभ सिंह जो बता रहे थे कि किस्सों के बीच में उनका अपना सियासती सच क्या है। दावा है कि इस बार वो फिर जीतेंगे, मगर उन्होंने बहुत ट्रिकी शब्दों का इस्तेमाल किया है। कहा है कि अगर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी टिकट दे ना दे अभी तो ये किसी को भी नहीं मालूम। जो परिवर्तन रथ के रथी बने चल रहे थे वो भी बेचारे इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हाँ टिकट तो मिल जाएगी। सौरभ सिंह तो फिर भी खैर विधायक हैं। तो अगर टिकट नहीं मिलती है तो सौरभ का दावा पहला तो ये है कि जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा, और दूसरा ये कि अगर टिकट मिली तो ट्रिकी जवाब है, 3 पक्ष वाली सीट पर बहुत बड़े बड़े मानिंद गणितज्ञ ही बता पाएंगे कि किसको कितना वोट शेयर मिलेगा। और ये दावा भी साथ में जोड़ दिया है कि 6 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। याज्ञवल्क्य, रायपुर।